नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र खमारी। दोस्तों, भारत में एक चीज़ बिल्कुल मुफ्त मिलती है और वो चीज़ है सपने देखना। अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी आदमी हो, सपने मुफ्त में देखे जा सकते हैं। उन पर किसी प्रकार GST, वैट, कोई टैक्स नहीं लगता है। भले ही डीजल के दाम रोज़ बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के रोज़ बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के रोज़ बढ़ रहे हैं, लेकिन सपनों पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं है। और हरियाणा में एक पार्टी है, जननायक जनता पार्टी, जिसने एक बहुत बड़ा सपना देखा है और वो सपना हरियाणा में निश्चित तौर पर चर्चा का विषय बनेगा, क्योंकि ये जो सपना था ये कभी चौधरी देवीलाल भी देखा करते थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी देखा है, लेकिन अब इस सपने को दुष्यंत चौटाला जी ने देखा है। ये सपना है हरियाणा में एक राज्य पार्टी के तौर पर पंजीकृत जननायक जनता पार्टी, जिसका चुनाव निशान चाबी का है, उसको राष्ट्रीय स्तर पे ले जाया जा सके, राष्ट्रीय पार्टी बनाया जा सके। और इसके लिए जननायक जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय चौटाला, उन्होंने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। पत्र में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने ये मांग की है कि जननायक जनता पार्टी जो हरियाणा में एक राज्य पार्टी के तौर पर पंजीकृत है, मान्यता प्राप्त दल है, और उसका जो चुनाव निशान है चाबी, उसको जो आने वाले 6 विधानसभा चुनाव होंगे, जो 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें गुजरात है, गोवा है, उत्तराखंड है, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, इसमें ये सारे के सारे चुनाव निशान जो जननायक जनता पार्टी का चाबी है, इन सारे राज्यों में पंजीकृत किया जाए और उनको ये जो चुनाव निशान है ये किसी और को ना दिया जाए, ताकि जननायक जनता पार्टी के कैंडिडेट इन 6 राज्यों में चुनाव लड़ सकें। दिल्ली भी उसमें शामिल है। चंडीगढ़ में अभी नगर निगम के चुनाव होने हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने ये डिमांड रखी है कि जननायक जनता पार्टी का जो चाबी का निशान है वो किसी और को ना दिया जाए, इसी दल को लिया जाए, ताकि इस दल के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ सकें। अब दोस्तों, हरियाणा में तो इस बात का एक मजाक उड़ना स्वाभाविक है कि 10 सीटों पर हासिल करके विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, गठबंधन की सरकार चल रही है और उप मुख्यमंत्री के रूप में दुष्यंत चौटाला काम कर रहे हैं। लेकिन 6 राज्यों में इस पार्टी के विस्तार का सपना देखना क्या जरूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, या ये जो अपने दादा परदादा की जो नीतियां थी या उनके सपने थे उनको दुष्यंत चौटाला देख रहे हैं? अगर आप लोकदल की हिस्ट्री को देखें तो निश्चित तौर पर जननायक जनता पार्टी से पहले जो उनके परिवार की राजनीतिक विरासत है, वो चौधरी देवीलाल ने भी एक सपना देखा था कि राष्ट्रीय जो उनकी जो पार्टी के रूप में या वो राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरें। निश्चित तौर पर चौधरी देवीलाल किंगमेकर हरियाणा सहित पूरे भारत की राजनीति के एक समय पे रहे हैं। VP सिंह को उन्होंने बनाने में योगदान था, चंद्रशेखर को उनको प्रधानमंत्री बनाने में योगदान था, वो खुद उप प्रधानमंत्री बने। वो एक साथ 3 जगहों से लोकसभा चुनाव लड़े, फिरोजपुर से, सीकर से, रोहतक से, जिसमें पंजाब से वो हार गए थे फिरोजपुर में, और सीकर से वो चुनाव लड़े और सीकर से कई बार उनकी पार्टी के विधायक भी बने हैं। लेकिन फिर भी तमाम कोशिशें करने के बावजूद चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने पार्टी के रूप में राजस्थान में खूब कोशिशें की, लेकिन चौधरी देवीलाल को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का मौका कभी लोगों से नहीं मिला। हरियाणा में निश्चित तौर पर वो बहुत बड़े नेता रहे, एक समय देश में भी रहे, लेकिन जिस तरह वो एक राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना करना चाहते थे वो सपना उनका अधूरा ही रहा। फिर ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी एक सपना देखा था, और आपको याद हो जब वो हरियाणा प्रदेश के जो लास्ट टर्म था उनका मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने तमाम संसाधन और तमाम सरकारी मशीनरी का उपयोग करते हुए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें एक भारी चुनाव लड़ा, बहुत पैसा वहाँ पे फूका गया, लेकिन किसी भी उनको सफलता नहीं मिली। दिल्ली के जो आउटर विधानसभा हल्के हैं वहाँ पर इनेलो के 1-2 बार विधायक भी रहे हैं। दिल्ली में भी इनेलो के विस्तार की काफ़ी कोशिशें हुई, लेकिन
ओवरऑल ये रहा है कि इनेलो को हरियाणा से बाहर कभी भी वो पहचान नहीं मिल पाई या उस तरह से वो पनपी नहीं कि उसको एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो सके। अब इनेलो से बिखराव करके इनेलो को तोड़कर जननायक जनता पार्टी बनी विधानसभा चुनाव के 11 महीने पहले, और फिर उसने 10 सीटें हासिल की, 16% वोट हासिल किए और उप मुख्यमंत्री का पद वो भोग रहे हैं। तो जब इतने कम समय में बड़ी चीज़ें हासिल हो जाएं तो निश्चित तौर पर एक राजनेता के जो सपने हैं वो बड़ी उड़ान लेने लगते हैं। और आज ये जो उड़ान और सपने देखने का समय है शायद जननायक जनता पार्टी का है, इसलिए वो 6 राज्यों में जननायक जनता पार्टी का चुनाव निशान मांग रही है। और इसके पीछे एक रणनीतिक चीज़ें भी होती हैं दोस्तों, क्योंकि भारतीय जो राजनीति है ये विचारों की जो राजनीतिक पार्टी से जुड़ने का जो सिलसिला है ये बहुत यहाँ पर कभी पनपा नहीं है। कम से कम हरियाणा में लोग नेताओं के साथ जुड़ते हैं, पार्टियों के साथ नहीं जुड़ते। इसलिए जब नेता पार्टी बदलता है तो लोग भी पार्टियां बदल लेते हैं। तो जो आप अगर देखोगे आज के दिन राष्ट्रीय लोकदल का केवल एक ही विधायक है और वो विधायक है भरतपुर राजस्थान से डॉक्टर सुभाष गर्ग। अब क्या होता है, चुनाव में टिकट के लिए बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं और जिसको टिकट बड़ी पार्टी से या वहाँ की विनिंग पार्टी से नहीं मिलती है वो फिर चुनाव सिंबल कहीं से भी ले लेता है, किसी भी पार्टी से टिकट मांग लेता है। आप हरियाणा में देखिए, जिसको कांग्रेस बीजेपी की टिकट नहीं मिलती वो फिर बसपा की टिकट लेकर आता है। तो इसी तरीके की पार्टियां ये बन के रह जाती हैं, यहाँ पे इनका ग्राउंड लेवल पे आधार नहीं होता। हालांकि जननायक जनता पार्टी का ये कहना है कि उसने 6 राज्यों में अपने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बना दिए हैं और वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो एक रणनीतिक हिस्सा है, ऐसा कहना ही पड़ता है। ऐसी कोई मजबूती अभी तक तो दिखाई भी नहीं दे सकती और पॉसिबल भी नहीं है कि एकदम से जननायक जनता पार्टी इतना बड़ा उभार ले जाए। लेकिन ये संभव है कि जिनको कहीं से भी कोई टिकट ना मिले वो जननायक जनता पार्टी की टिकट ले ले, उसका अपना वजूद होता है। और कई बार ऐसे लोग चुनाव जीत भी जाते हैं, तो जो वोट प्रतिशत उनको मिलता है उसके बलबूते पर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जो कोशिशें होती हैं उस पार्टी की वो परवान चढ़ने लगती हैं। अब आप हैरान होंगे कि जो शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है उसका दादरी में विधायक रहा है। तो यहाँ पर कोई शरद पवार के फैन नहीं है, यहाँ पर शरद पवार की विचारधारा नहीं है, वो उनके अपने इंडिविजुअल एफर्ट होते हैं और चुनाव में ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि वो टिकट ले आता है और फिर चुनाव उस पर जीत जाते हैं। तो जननायक जनता पार्टी की फिलहाल ये रणनीति है कि चुनाव आयोग से इस जो चाबी है इसको आरक्षित करा लिया जाए और उसके बाद जहाँ जहाँ भी थोड़ा बहुत भी चौधरी देवीलाल का या ओम प्रकाश चौटाला जी का या दुष्यंत चौटाला की फैन फॉलोइंग है जहाँ पर, या फिर जहाँ पर ऐसे बागी उम्मीदवार जहाँ पे जिनको अपनी जो पार्टी थी उससे टिकट नहीं मिली है उनको टिकट दी जाए और एक उपस्थिति दर्ज कराई जाए। तो उसके तहत ये पूरी कवायद जननायक जनता पार्टी कर रही है। आप इस पर क्या सोचते हैं कि जननायक जनता पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में सामने आना चाहती है उसकी कोशिशें कितनी सफल हो सकती हैं? आपके अपनी ओपिनियन क्या हैं, आप ज़रूर बताएं। क्या दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी को बाहर निकाल कर क्या बसपा जैसी पार्टी, भाजपा जैसी पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टी खड़ी कर सकते हैं? क्या ये आज के दौर में या उनकी जो राजनीतिक हैसियत है उसको देखते हुए संभव है? आप इस पर अपने ज़रूर विचार रखें दोस्तों। मिलते रहेंगे 8 PM में ताज़ा घटनाक्रमों के साथ। देखते रहिए हरिभूमि टीवी। शुक्रिया, नमस्कार।